आज सुबह जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि ये चैलेंज यहीं ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी परीक्षा मेरे सामने आ जाएगी, लेकिन आगे जो हुआ उसने मुझे भी हैरान कर दिया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनू। आज है चैलेंज का 6वां दिन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चैलेंज में पूरी तरह हार जाऊंगा। सुबह सुबह से उठा और घर के बाहर देखा तो पानी शाम को गिर चुका था। बब्बा जी दबा के भी सो रहे थे। फिर मैं चल देता हूँ घर के पीछे साइड और यहाँ देखता हूँ कि एक आम शाम को बचा हुआ था, वो भी किसी ने चुरा ले गया। ये सब करता ही रहता हूँ कि अचानक पापा जी काम बोल देते हैं, वो भी गैलरी का मिट्टी लेवल करने को, क्योंकि पानी गिरा है ना तो लेवल करने में आसानी होगी। दोस्तों मैं यहाँ पर उस चीज़ की बात करूँगा जिससे मैं अधिक परेशान हूँ, और वो है गर्लफ्रेंड। मैं 7 साल से इस रिलेशन में था, लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगी, बस बात करूँगी। तो उसके चक्कर में मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है। दोस्तों मैं कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहा हूँ, वो मुझे रोक के रखती है हर काम से। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, जब वो शादी नहीं करना चाहती, बस बात करना चाहती है, रोती है, बोलती है बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस इसी बात का दिक्कत है। अब आप लोग ही कमेंट में सहारा बनो दोस्तों, नहीं तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा समस्या था दोस्तों। अब आगे चलते हैं कि आज के दिन और क्या क्या हुआ। और मैं जब ब्रश करके आया फिर चलता हूँ अंदर की तरफ और पापा को देता हूँ खीरा और आम। इतना देने के बाद देखता हूँ मम्मी पापा लड़ रहे होते हैं, घड़ी का चार्जर गायब हो गया। अब मैं घड़ी का चार्जर ढूंढूंगा इधर उधर। अब मैं चढ़ चढ़ के चारों तरफ खोज रहा हूँ सीढ़ी पर, उनका चार्जर कौन ले गया। ये तो मोबाइल का चार्जर है दोस्त। इधर उधर बहुत ही कचड़ा पड़ा हुआ था जो कई सालों से साफ़ नहीं हुआ है। कहानी में ट्विस्ट तो अभी आने वाला है दोस्तों, अभी आप देख के पागल हो जाएंगे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब मैं हर जगह रामायण पर, भगवान के पास, फ्रिज में, हर जगह चार्जर ढूंढ लिया, क्योंकि मैं ढूंढ तो कम रहा हूँ, नौटंकी ज़्यादा कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ ढूंढने की। चार्जर ढूंढते ढूंढते थक गया दोस्तों, माथे से पसीना आने लगा। अब मैं क्या करूँ, मैं तो हार गया ढूंढते ढूंढते। अब पता नहीं चार्जर कौन ले गया। इतने में खुशखबरी आती है कि मम्मी नानी के घर जाएगी मेरे साथ, वो भी मुझे लेकर। मुझे गाड़ी चलाना पड़ेगा। इसके बाद मैं नहाने की तैयारी करने लग जाता हूँ। इससे पहले मैं मोबाइल देखने लगता हूँ, फिर तुरंत नहाने के बाद आता हूँ और फिर तैयार होने लगता हूँ। दोस्तों मुझे ऐसे छोटे मोटे कामों में बिजी रहना अच्छा लगता है, तभी तो चैलेंज कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो मैं अकेलापन रहेगा और अकेले रहूँगा तो मेरा हस्त मैथुन तो निकल ही जाएगा। बस इसी बात को खुशी रहता है कि मुझे छोटा मोटा काम मिलता रहता है और मैं कंट्रोल पाता रहता हूँ खुद पे। अब मैं तैयार होकर चल देता हूँ बाहर की तरफ। देखता हूँ तो मम्मी भी तैयार होती रहती हैं। अब मैं चलूँगा, गाड़ी को थोड़ा बाहर निकालूंगा। दोस्तों हमें 22 साल की उम्र में इतना तो पता चल गया कि बुरी से बुरी आदत को आसानी से छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी। हमें नियमानुसार उस बुरी आदत पर काम करना होगा। जैसे कि मैं 90 दिन का चैलेंज ले लिया हूँ, इसलिए क्योंकि मैं 14 साल से एक ही लत में फंसा हुआ था, वो भी हस्त मैथुन। फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड बीच बीच में मेरे को इतना तोड़ती रहती है कि वो मिलने के लिए बुला देती है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन जाता भी हूँ तो कुछ गलत काम नहीं करता हूँ दोस्तों, बचना पड़ता है। मैंने उसको 90 दिन के लिए चैलेंज रखा हुआ है कि मुझे इस चीज़ों से अभी दूर ही रहना है। तो मुझे ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए दोस्तों, आप ही बताएं। कहीं वो दूसरे के पास ना चली जाए, ये भी टेंशन सताता रहता है। फ़िलहाल अभी तो मैं नानी के घर जा रहा हूँ, ये टेंशन तो वहाँ से आने के बाद ही लूँगा। दोस्तों बैटरी कम है, मोबाइल अभी चार्ज नहीं है, इसलिए रास्ते में बहुत ही कम वीडियो वगैरह शूट करूँगा। और मैं सोचा हूँ कि नानी घर का व्यू ना लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैटरी बचा रहेगा तो लौटते वक्त कुछ समय सीन शूट हो जाएगा। क्योंकि मैं नाइट में, बरसात का टाइम है, बरसात हुई थी रात में, इसलिए लाइट नहीं थी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब मैं गाड़ी बाहर करके अंदर आ रहा हूँ दोस्तों, मम्मी को बताने कि मैं गाड़ी बाहर निकाल लिया हूँ। फिर मम्मी को बिठा के निकल लेता हूँ हिनौती, यानी कि अपने गांव के पास का एरिया 5 किलोमीटर दूर। यहाँ से मौसी के बिठा के निकल जाता हूँ और 15 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही कैमरा खोलूँगा। मेरा कैमरा खुल गया है दोस्तों, मैं पुल पर पहुँच गया हूँ। यहाँ से नानी घर पहुँचने में अभी 35 किलोमीटर दूर है, जबकि मैं अपने घर से अभी 15 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा, थोड़ा तेल भरवाऊँगा, क्योंकि गाड़ी का टंकी जो है ना दोस्तों थोड़ा खाली हो गया है। तो पापा जी बोले हैं कि वहाँ तो 300 रुपये में पहुँचेगा, तेल भी महंगा हो गया है। इसके लिए थोड़ा गाड़ी में तेल डलवाना ज़रूरी है, नहीं तो गाड़ी सन्न हो जाएगा रास्ते में, वहीं बैठे के बैठे रह जाएंगे। इतने बड़े धूप में क्या करेंगे यार। इसके लिए गाड़ी में तेल डलवाना जो है ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो चलो दोस्तों, पेट्रोल टंकी पर हम पहुँच गए हैं।
यहाँ पर हम तेल डलवा लिए हैं अभी 300 रुपये का। अब यहाँ से डलवाने के बाद खसकेंगे कहाँ मालूम है? डायरेक्ट नानी के घर। और नानी के घर से तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न आने पर कैमरा चालू हुआ है। जाते वक्त वो जो ऊपर पुल देख रहे हैं ना दोस्तों, तो उस पुल से हम लोग गए थे, लेकिन लौटते वक्त इस छोटे वाले पुल से हम लोग वापस आ रहे हैं। वहाँ पर मैं बोला था दोस्तों कैमरा नहीं चालू करूँगा, वहाँ पर बहुत से लोग हम शर्मीले हैं, वहाँ चालू नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा वीडियो शूट कर लेता हूँ। थोड़ा मम्मी को कैमरा दे दिया हूँ, अब मैं थोड़ा कैमरे के सामने आ जाता हूँ। मम्मी को बोला हूँ थोड़ा कैमरा ले लो, मुझे शूट करो। तो दोस्तों मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट करो। थोड़ा काला हूँ लेकिन थोड़ा बुरा हूँ यार, मतलब गंदा दिखता हूँ, इसलिए थोड़ा गाली वगैरह मत देना यार दोस्तों। अब मैं अपनी बेबी के लिए ले रहा हूँ कवर मोबाइल का। यहाँ से कवर लेने के बाद डायरेक्ट शाम को घर पहुँचता हूँ और कपड़े वगैरह चेंज करके कूलर चालू करके डायरेक्ट टन गणेश हो जाता हूँ। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले दिन और देखते हैं कि कंट्रोल करने में कैसा जाता है। आज तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, पूरा दिन कंट्रोल कर लिया, एनर्जी फ़ील हो रही है। हमें देखना है कि 90 दिन में क्या बदलाव आता है। बाय बाय।